चलिए टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट समझ लेते हैं। हम लोगों ने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट सीख लिया था लास्ट लेक्चर में, तो हम लोग अब सीख लेते हैं कि फिक्स कैपिटल अकाउंट क्या रहेगा। फिक्स कैपिटल के लिए मान एग्जांपल लेके चलते हैं हम लोग। आपके पास ओपनिंग कैपिटल थी, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। ए की कैपिटल है ओपनिंग 80,000 और बी की कैपिटल है 60,000। ठीक है, तो क्योंकि कैपिटल अकाउंट फिक्स है तो क्लोजिंग बैलेंस रहेगा टू बैलेंस कैरी डाउन 80,000 एंड 60,000। हमारा कैपिटल अकाउंट यहां पे क्लोज हो जाएगा क्योंकि कैपिटल फिक्स है। फिक्स का मतलब ये है कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल आर इक्वल टू द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल ऑलवेज। अब यहां पे एक क्वेश्चन राइज होता है, क्वेश्चन आता भी है थ्योरी का पेपर में, कि इज देयर एनी चांसेस when the opening capital of fixed capital account may be differ from the closing balance of fixed capital account? तो इसका आंसर है yes with two exceptions। यहां पे exceptions रहेंगी, दो exceptions ऐसी हैं जिनकी वजह से ऐसा हो सकता है कि ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस में डिफरेंस आ जाए। फर्स्ट केस देखिए, इफ ए इंट्रोड्यूस द एडिशनल कैपिटल इनटू द बिजनेस। अगर ए बिजनेस में एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करा ले, जैसे कि बाय बैंक ए ने बिजनेस के अंदर 40,000 रुपीज इंट्रोड्यूस कर दिए एडिशनल। जैसे ही 40,000 इंक्लूड करेगा बिजनेस के अंदर, इन्वेस्ट करेगा, तो टोटल विल बी 120। नाउ टोटल 120 हो जाएगा। 120 होगा तो क्लोजिंग बैलेंस, क्योंकि यहां पे कुछ नहीं है तो क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा 120, तो चेंज हो गया। ये फर्स्ट केस। सेकंड सेकंड एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन रहेगा कि सपोज कीजिए बी ने यहां पे कुछ नहीं किया हुआ, बी ने अपनी कैपिटल में से पैसे विड्रॉ कर लिए परमानेंटली, तो यहां पे आएगा टू बैंक। मैंने पहले भी बताया था आपको कि ये क्रेडिट साइड है कैपिटल अकाउंट की। इस तरफ पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ती है, जैसे इसने और पैसे लगाए तो कैपिटल बढ़ गई इसकी, और डेबिट साइड में पार्टनर्स की कैपिटल कम होती है, घटती है। तो जैसे अब मैं कह रहा हूं कि बी अपनी कैपिटल में से पैसे विड्रॉ कर रहा है, मान लीजिए उसने 20,000 रुपीज विड्रॉ कर लिए परमानेंटली अपनी कैपिटल में से, तो 60 में से 20 गए, क्लोजिंग बैलेंस विल नाउ चेंज 40। तो यहां देखिए, ओपनिंग बैलेंस 80, क्लोजिंग बैलेंस 120, ओपनिंग 60, क्लोजिंग 40, तो बैलेंस चेंज हो गए। फिक्स कैपिटल अकाउंट होते हुए भी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस में चेंज आया, ये एक्सेप्शंस हैं। अदरवाइज हम लोग यही बोलते हैं कि फिक्स कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल आर रिमेन्स ऑलवेज सेम। अब एक और बात है कि जब ये फिक्स कैपिटल अकाउंट बन रहा है तो कैपिटल तो यहां पे आ गई, लेकिन बाकी सब चीजें कहां गई? 6 तरह की और चीजें हैं, 6-7 तरह की, वो चीजें कहां गई? तो उनके लिए वी विल हैव टू मेक ए सेपरेट अकाउंट दैट इज कॉल्ड पार्टनर्स करंट अकाउंट। ध्यान दीजिए, नया नाम है आपके लिए, पार्टनर्स करंट अकाउंट। बनेगा बिल्कुल सेम वैसे ही, ये ए बी यहां पे पर्टिकुलर्स आ जाएंगे, पर्टिकुलर्स बिल्कुल सेम वैसे ही बनेगा। अब हो सकता है क्वेश्चन में आपको पार्टनर्स करंट अकाउंट के बैलेंस गिवन हो, तो यहां पे अगर बैलेंस गिवन है तो यहां पे लिखा जाएगा बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। बिल्कुल क्लियरली लिखा होगा कि पार्टनर्स करंट अकाउंट, एज करंट अकाउंट, बीज करंट अकाउंट। सपोज कर लेते हैं कि ए का करंट अकाउंट का बैलेंस है 20,000, बी का करंट अकाउंट का बैलेंस है 10,000 रुपीज। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा कि करंट अकाउंट के बैलेंस के आगे क्रेडिट लिखा हो, क्रेडिट, क्योंकि ये क्रेडिट साइड है। कैपिटल के बैलेंस नेगेटिव नहीं होते हैं, लेकिन करंट अकाउंट के बैलेंस नेगेटिव हो सकते हैं। नेगेटिव अगर हो गया तो वहां पे लिखा होगा डेबिट, तो फिर डेबिट साइड में लिखना होगा, उसको इस साइड में लिखना होगा। यहां पे लिखना होगा कैसे? ऐसे, टू बैलेंस ब्रोट डाउन। मान लीजिए किसी एक का बैलेंस डेबिट है, मान लीजिए इसको हम लोग ले ही लेते हैं, हम लोग ले रहे हैं कि ए का बैलेंस करंट अकाउंट का क्रेडिट है और बी का बैलेंस है डेबिट, तो डेबिट है तो यहां लिखा जाएगा वो। ठीक है, ये नेगेटिव बैलेंस चल रहा है इसका, यानी कि हमने लेने हैं, यानी कि फर्म ने लेने हैं पैसे बी से, ये ए को देने हैं फर्म ने। अब जो बाकी आइटम्स जो इसमें नहीं आ पाई थी वो क्या क्या थी? जैसे कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन हम लोगों ने बनाया था, देखिए ध्यान से। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की सारी आइटम्स, ये सारी आइटम्स जो कि हम लोगों ने कभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शिफ्ट की थी, जिसमें सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, प्रॉफिट लॉस, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अब ये सारी की सारी आइटम्स यहां पे शिफ्ट हो जाएंगी। कहां पे? करंट अकाउंट में। बाय सैलरी, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
बाय, अगर किसी को कमीशन मिला है तो कमीशन, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो बैलेंस प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो प्रॉफिट, लॉस डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो लॉस यहां पे आ जाएगा। इसके अलावा ड्राइंग और लास्ट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। यानी कि वो सारी चीजें जो पहले कैपिटल अकाउंट में आया करती थी वो अब करंट अकाउंट में शिफ्ट हो गई हैं, कैपिटल को छोड़कर, ऊपर सिर्फ कैपिटल रह गया। और लास्ट में टू बैलेंस कैरिड डाउन, अब इनके क्लोजिंग बैलेंस हमें मिल जाएंगे। ये ओपनिंग बैलेंस थे करंट अकाउंट के, अब हमें क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएंगे। क्लोजिंग बैलेंस कुछ भी हो सकते हैं, चेंज होंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने दो तरह के कैपिटल अकाउंट सीख लिए हैं। एक कैपिटल अकाउंट था फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग में हम लोग फ्लक्चुएटिंग क्यों बोलते थे उसमें, क्योंकि उसमें ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल में बी डिफर फ्रॉम द क्लोजिंग बैलेंस, और उसमें सारी आइटम्स उसी अकाउंट के अंदर इंक्लूड होती थी, सिर्फ एक ही अकाउंट बनता था। लेकिन व्हेन द कैपिटल आर फिक्स्ड देन वी हैव टू मेक टू अकाउंट्स, फर्स्ट इज पार्टनर्स फिक्स कैपिटल अकाउंट, नेक्स्ट इज पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो ये दो टॉपिक रहेंगे, इस ढंग से हम लोग सीख सकते हैं। अब एक चीज जो बतानी रह गई थी आप लोगों को वो समझ लीजिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लेकर बात है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में एक चीज आपको कंफ्यूज की जा सकती है, वो ये है, एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं यहां लिख रहा हूं, इफ द डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन देन, अगर डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दी हुई, मतलब पार्टनर ने ड्राइंग की लेकिन किस दिन की, किस तारीख को की, ये नहीं दी, तारीख नहीं दी हुई ना, देन इंटरेस्ट विल बी चार्ज फॉर 6 months। ध्यान रखिएगा 6 महीने का इंटरेस्ट उससे लेना है हम लोगों ने। अदरवाइज क्या रहता है कि हम लोग उससे साल का इंटरेस्ट लेते हैं, या फिर जो डेट दे रखी हो हम उस हिसाब से इंटरेस्ट लेते हैं। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन तो उससे एवरेज लेना होता है, उससे इंटरेस्ट का एवरेज लेना होता है। यानी कि हम लोग ये मान के चलते हैं, इसमें 6 month का ही क्यों लेते हैं, ये मान के चलते हैं कि उसने इवनली थ्रू आउट द ईयर ड्राइंग की है, उसने एवरी मंथ ड्राइंग की है, तो हर महीने ड्राइंग की है, तो उसे एवरेज ले लेते हैं हम लोग 6 month की, उसे 6 month का उससे इंटरेस्ट हम लोग चार्ज करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा होता है कि डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दी हुई है तो यहां पे 6 month के हिसाब से यहां पे ये कट के 2000 रह जाएगा, ये कट के 1000 रह जाएगा। इस बात का आपने ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थैंक यू।